हमारा चैप्टर है 10th क्लास का सप्लीमेंट्री का चैप्टर अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ये कुछ ऐसी कहानी है जो हम डेली देखते हैं अपने आस पड़ोस, अपने मतलब मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपने रिश्तेदारों के यहाँ। कैसी कहानी है, यहाँ पे ये एक डॉगी पर कहानी बनाई गई। किस पर? डॉगी पर, जिसका नाम क्या है? ट्रिकी। वो एक ऐसा डॉगी है जो उसकी मालकिन ने उसे खिला पिलाकर कैसा कर दिया है, आवारा कर दिया, बहुत ज़्यादा लेजी कर दिया। आवारा ना कह सकते हैं कि लेजी कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा कैसा कर दिया, बच्चों मेरी आवाज़ थोड़ी गड़बड़ हो रही है तो एक दो दिन के लिए इसको इग्नोर मानो। तो क्या कहते हैं, वो लेजी कर दिया है। लेजी कैसा लेजी? वो उसको इतना सारा खिलाती थी कि उसे वर्क नहीं कराती थी। अब सोच रहे हो कि डॉगी क्या वर्क करेगा? डॉगी के वर्क का मतलब है उसका एक्सरसाइज करना। हम डॉगी क्यों रखते हैं घर में? इसलिए वो एकदम चुस्त दुरुस्त फुर्तीला। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कहानी को सुनाते हैं, उसी में बीच में जो भी मोटिवेशनल बातें होंगी वो हम बताएंगे। सबसे पहले क्या है, पैम्परे हैं इनके पास, ये एक रिच लेडी है, इनके पास एक लेजी डॉग है, उसका नाम है ट्रिकी। ट्रिकी हमेशा से लेजी नहीं था, उनकी मालकिन के बहुत ज़्यादा पैम्पर समझते हो, लाड प्यार में उसको बिगाड़ दिया। वो उसको पूरे दिन खिलाती थी, चॉकलेट लो, आइसक्रीम लो, उसको मतलब ऐसी हर स्वीट लो, और उसको मतलब यहाँ तक कि वाइन तक देती थी, उसको हर चीज़ देती थी खाने पीने के लिए, लेकिन उससे नहीं कराती थी काम। जब वो मोटा होता जा रहा था, ट्रिकी इतना मोटा होता जा रहा था, ऐसे खूब मोटा सा हो गया, और उसके ये इस तरीके से पैर बिल्कुल मतलब गायब से हो गए, उसका पेट जो था वो जमीन पे लगने लगा, ये कंडीशन आ गई उसकी। अब ये जो डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर है हैरियट, ये डॉक्टर है, ठीक है, इनको बस दिखाती है अपने डॉगी को। तो डॉक्टर ये कहता है कि इसकी थोड़ी स्वीट कम करो और इससे थोड़ा वर्क लो, यानी एक्सरसाइज कराओ, इसके साथ खेलो इसको। तो उन्होंने कहा आपने बोला तो मैंने इसकी स्वीट थोड़ी कम कर दी। और वर्क की बात है तो ये जब मैं टहलने जाती हूँ तो टहलने जाता है। अब सोचिए, आप सुबह को अगर आधा घंटे 10 मिनट 20 मिनट टहलने जा रहे हो, उतनी देर के लिए आप अगर अपने डॉगी को लेके जा रहे हो तो उसके हिसाब से तो बहुत कम है ना। और बोली जब मेरा दोपहर में जब वो जाता है तो मेरा गार्डनर जो है माली, वो उसके संग थोड़ा सा उसके जो एक्सरसाइज की वो होता है डॉगी का, उसके साथ करवाता है एक्सरसाइज, खेलता है और मतलब यही करता। अब एक समय ऐसा आया कि डॉगी जो था वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, बीमार हो गया, इल हो गया। अब मिस पैम्परे को उसके लिए फ़ोन करना पड़ा डॉक्टर के लिए। डॉक्टर हैरियट आते हैं, वो देखते हैं तो वो डॉगी को देखकर समझ जाते हैं कि इसकी मालकिन ने इसको जो है वो लेज़ी बना दिया और यहाँ पर इसका कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं इनको मना भी करूँगा तो भी ये नहीं मानेंगी और उसका अनलिमिटेड प्यार जो है वो इसके लिए नुकसान का कारण बना हुआ। तो उन्होंने कहा इस डॉगी को घर पर अब कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, हम इसको कहाँ ले जाते हैं, हम इसको अपना हॉस्पिटल में ले जाते हैं, वहाँ पर इसकी एक सर्जरी होगी। वो ले जाते हैं। अब जब डॉक्टर आता है और ले जाने के लिए तो मिस पैम्परे उसके लिए रेन कोट और फर कोट, विंटर कोट, समर कोट, उसको सारे कुशन्स, सारी रैक, सब कुछ उसके साथ पैक करती है। इतना सारा खाने का सामान कि डॉगी 4 महीने में भी नहीं खाता होगा आम घरों में, उतना सारा। अब वो बेचारा छोटी सी गाड़ी लेकर आया, उसमें इतना सारा सामान कहाँ आता, तो जितना आ गया वो ले गया, बाकी बचा वो हमने छोड़ दिया। अब यहीं पर थोड़ी मैं एक बात बताना चाहूँगी कि सेम कंडीशन बहुत सारे घरों में होती है। क्या होती है, बच्चा जरा सा काम कर, अरे मेरा बेटा थक गया, बच्चा स्कूल से आया, मेरा बेटा थक गया, जब वो धूप में क्रिकेट खेल रहा होता है, फुटबॉल खेल रहा होता है, मोबाइल पे गेम खेल रहा होता है, तब वो नहीं थकता? क्या वो स्कूल से आने से थक जाता है? क्या वो बाहर से थोड़ा काम करने से थक जाता है? अगर बच्चे के मन में हम रात दिन ये बात बिठाएंगे बेटा तुम थक जाते हो, तो ये बिल्कुल गलत बात है। बिफोर 30 कोई नहीं थकता है। बच्चों को अगर आप कमज़ोर बनाएंगे, उनसे कहेंगे बेटा तुम कमज़ोर हो, तो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि माइंड पर हमारे ये बैठ जाता है कि हम कमज़ोर हो गए। ठीक उसी तरीके से उसने अपने डॉगी के साथ कर रखा। अब क्या हुआ, डॉक्टर ले गया, डॉक्टर ने उसको कुछ नहीं किया, डॉक्टर ने उसको सिर्फ 2 दिन तक कोई खाना नहीं दिया, सिर्फ वाटर दिया। और दूसरे दिन, पहला दिन तो ऐसे ही हो गया, ट्रिकी ने कुछ खाया पिया नहीं, किधर भी कुछ भी नहीं देखा और मतलब वो बैठे रहा। उन्होंने सिर्फ 2 दिन तक उसको वाटर दिया, क्योंकि वो डॉक्टर था, वो जानता था कि इसकी इलाज क्या है। और अगले दिन को शाम को डॉगी को ऐसा फील हुआ, शायद उसे भूख लगी हो क्या,
तो जो अदर डॉग्स थे उनके बीच में वो मैच नहीं हो पा रहा था, लेकिन उन्होंने जो खा के प्लेट कटोरे छोड़े थे उनमें जाके उसने थोड़ा सा चाट के देखा और वो खाना, तो डॉक्टर को ऐसा लगा कि हाँ कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ, लेकिन उसने ज़्यादा कुछ नहीं खाया। दूसरे दिन के लास्ट डे मतलब शाम तक उसने मतलब थोड़ा खाने के लिए आगे को प्रयास किया, तो डॉक्टर ने क्या किया, उसको एक कटोरे में थोड़ा सा उसके खाने के लिए रखा। ट्रिकी ने उसको खाया। अगले दिन तीसरा दिन आया तो उन्होंने 2 कटोरों में रखा उसको खाने, और बाकी अब उन्होंने डॉक्टर ने देखा चौथे दिन कि वो ट्रिकी जो था वो बाकी डॉग्स के साथ झगड़ा कर रहा था, काय के लिए, खाने के लिए। बाकी डॉग्स के साथ झगड़ रहा था, कूद रहा था, उछल रहा था। ये देखकर डॉक्टर को ऐसा एहसास हुआ कि अब ट्रिकी ठीक हो रहा है। लेकिन वहाँ उन मिसेस पैम्परे का क्या हाल था, मिसेस पैम्परे का ये हाल था जब उन्होंने अपने डॉगी को भेजा तो वो बहुत रोई थी, बहुत परेशान थी। ये भी डॉक्टर ने महसूस किया, देखा था। और वो उसको हर दिन कितना खाना बेचती थी, डजन्स ऑफ एग्स, दर्जनों अंडे बेचती थी, वाइन बेचती थी, इतना खाना बेचती थी। तो मिस्टर हैरियट कहते हैं कि वो खाना हम डॉगी को तो नहीं खिलाते थे, बल्कि हम डॉक्टर्स खा जाते थे। मतलब इतना खाना नहीं था कि वो उसको खिलाया जाए। अगर डॉगी को इतना खिलाओगे तो वो लेजी मोटा तो होगा, ये तो नेचुरल सी बात है। तो वो डॉक्टर्स लोग उसका खाना खा जाते थे और उसको नहीं देते थे, उसको सिर्फ उतना ही खाना देते थे जितना उसके लिए सफिशिएंट था। अब इस तरीके से जब मिसेस पैम्परे का फोन आता था और पूछती थी कि क्या हमारा ट्रिकी ठीक है, क्या हमारा ट्रिकी ठीक, तो वो कहते थे ही इज़ इम्प्रूविंग, यानी ही इज़ रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, वो अपनी बीमारी से रिकवर कर रहा है। ठीक है, इसमें एक वर्ड यूज़ किया कन्वेलसेंस। कन्वेलसेंस का मतलब होता है आफ्टर लॉन्ग इलनेस व्हेन समवन रिकवर्स, जब लंबी बीमारी के बाद कोई रिकवर करता है तो उसको कन्वेलसेंस कहते हैं। तो वो डॉक्टर जो है उनको कहता है कि वो हिज रिकवरिंग, वह ठीक हो रहा है। अब उनको टेंशन रहती थी, वो पूरे दिन फ़ोन करती थी। डॉक्टर को इस बात का भी एहसास था कि इसकी मालकिन जो है वो इसके लिए बहुत परेशान है। 15 दिनों के बाद डॉक्टर ने कहा नाउ ट्रिकी इज़ वेल, ट्रिकी अब बिल्कुल ठीक है, यू कैन टेक हर होम, टेक हिम होम, उसे घर ले जा सकती हैं आप। उसे बोल जब, लेकिन डॉक्टर बोला मैं खुद इसको लीव कर दूँगा। डॉक्टर ने उसको ले गया। अब उसको ले जाकर जब उनके घर छोड़ा तो जितना सारा उन्होंने कुशन्स दिए थे, रैक दिए थे, उसके कोट दिए थे, वो एक भी डॉक्टर ने यूज़ नहीं किया, क्योंकि उन्होंने उसको डॉगी को स्ट्रॉन्ग बनाना था, ना कि मालकिन की तरह उसको ले जी। ठीक है, तो उसको घर लेकर आए। जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा तो उन पर एकदम बुरी तरीके से उछल पड़ा, उनके पास गया, उनको देखकर खुशी हुई और उन्होंने उसको देखा अब हेल्दी हो गया है, ट्रिकी दौड़ रहा है और वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। जब डॉक्टर हैरियट ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वो जाने लगे तो मिसेस पैम्परे ने एक आवाज़ दी, बोले हेलो डॉक्टर, इट इज़ अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, एक मतलब सर्जरी हो चुकी है, उसकी विजय हुई है। जबकि रियल में डॉक्टर जानता था कि कोई सर्जरी तो हुई नहीं, ना उसने उसको कोई मेडिसिन दी, ना उसको कुछ एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट दिया, केवल और केवल उसके खाने पीने पर कंट्रोल किया। यही बात मतलब उन्होंने एक डॉगी के माध्यम से ऑथर ने ये कहनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को सही या अपने पेट्स को सही, ज़रूरत से ज़्यादा पैम्पर समझते लाड़ दुलार, ज़रूरत से ज़्यादा लाड़ दुलार बच्चों के लिए भी या अपने पेट्स के लिए भी हानिकारक होता है। उनको स्ट्रॉन्ग बनाइए। मैंने देखा होगा बहुत सारे घरों में 5 साल का बच्चा हो गया, 4 साल का बच्चा हो गया, मम्मी लेती है गस्सा और खिला रही है बच्चे को। उससे क्या होता है, या तो आप बच्चे को ज़्यादा खिला दोगे या आप बच्चे को कम खिलाओगे। ठीक है, लेकिन अगर बच्चे को आप वहीं पर अपने 2 साल के 3 साल के बच्चे को आप ये हैबिट डालिए बेटा खुद से खाइए, तो वो ना तो ज़्यादा खाएगा ना वो कम खाएगा, वो उतना ही खाएगा जितना उसको भूख है। और अगर आप खिला रहे हो तो आप हमेशा ज़्यादा ही खिलाओगे, आप कम नहीं खिलाओगे, आप ज़्यादा ही खिलाओगे तो बच्चा मोटा हो जाएगा, लेजी हो जाएगा। मैंने अपने कभी किसी बच्चे को खाना अपने हाथ से नहीं खिलाया, उनको हमेशा जब वो 1 साल का बच्चा होता है तब भी उसके हाथ पे छोड़ देती हूँ। हाँ, ये जब वो 1 साल का बच्चा होता है तो वो थोड़ा खाता है, थोड़ा गिराता है, थोड़ा मुँह पे लगाता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, थोड़ी देर हाथ पैर मुँह धोया, उसको साफ कर दिया, जगह साफ कर दी, हो गया। लेकिन बच्चे ने इसको सीखा, इसमें हमारी जीत है। अब जब वो बड़ा हो जाता है तो वो प्रॉपरली अपने आप अपनी डाइट लेने लगता है। अगर आप उसको भैया कहोगे बेटा हम खिलाएंगे, बेटा हम खिलाएंगे, बेटा हम खिलाएंगे, तो बेटा खाना कब सीखेगा। लेकिन किसी को भी ज़रूरत से ज़्यादा केयर देना उसके लिए हानिकारक हो सकता है। आप सोच रहे हैं हम उसको प्यार दे रहे हैं,
लेकिन वाकई में आप उसके साथ दुश्मनी निभा रहे हैं। तो ऐसा कभी ना करें। इस चैप्टर के माध्यम से बहुत अच्छी एक न्यूज़ मिली है हमको कि हमें अपने जो हमारे पेट्स हैं, चिल्ड्रन हैं, जो भी हैं, हमें उनकी उतनी ही केयर करनी चाहिए जितनी उनको नीड है। तो इस चैप्टर में हम यहीं पर समझेंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।